heart with faith and who knows all about the hidden truth of the human heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. First of all, I would like to extend my thanks to you all who have participated in today's program, today's function. It gave me immense pleasure to communicate with you from this stage as a principal of your institute, of my institute. As a principal of this institute, I am going to talk about two concepts. To unlock two concepts, आज मैं ऐसी दो कंसेप्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूं जो एक बच्चे के लिए निहायत ही जरूरी है। मैं कंसेप्ट नंबर 1 के ऊपर पहले बात करूंगा, फिर कंसेप्ट नंबर 2 के ऊपर बात करूंगा। कंसेप्ट नंबर 1 है एक ऐसी ताकत और खजाने के बारे में जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। इस दुनिया में नॉर्मली अगर हम देखें किसी भी कंट्री की ताकत को, तो हम उसके नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं कि इस कंट्री के पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके पास कितने ऑयल रिजर्व्स हैं, इसके पास कितने गैस रिजर्व्स हैं, इसके पास कितने कोल, पेट्रोलियम एंड सो ऑन है। लेकिन इससे हमें अंदाजा होता है, जब ये सब चीजें हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि एक कंट्री के पास ये सब चीजें हैं, तो हम सोचते हैं ये उस मुल्क की ताकत है, उस मुल्क का खजाना है। लेकिन इससे भी बढ़ चढ़कर एक ताकत है, वो ताकत है बेटा तालीम, वो ताकत है इल्म। इस ताकत को जब एक शख्स हासिल कर लेता है, अपने काबू में पा लेता है, तो बड़े बड़े लोग इसकी गुलामी में आकर अपना फख्र महसूस करते हैं। इस खजाने तक जब रसाई हासिल करता है तो फिर उसकी सराउंडिंग्स की सारी चीजें उसकी फ्रेंडली हो जाती हैं, उसकी दोस्त हो जाती हैं, फिर वो उसकी हेल्पिंग हैंड्स बनकर एक्टिव होकर उसकी मदद करती हैं। और जब वो इस फोर्स, इस इल्म की ताकत को समझ जाता है, तो उसके इर्द गिर्द की तमाम नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव रेज, इविल फोर्सेस खत्म हो जाती हैं और एक रास्ता मिलता है, और इस रास्ते के जरिए उसको अपनी मंजिल नजर आती है। जब वो इस ताकत को जाहिर करता है, तो जाहिर करने के बाद वो एक क्रिएशन की शक्ल में सामने आता है, तो इसके बाद वो मुल्क और कौम करप्शन और इनजस्टिस से लड़ सकती है। फिर अपने इन दलाइल, जो मैं ये दलाइल पेश कर रहा हूं, इन दलाइल की तारीख भी गवाह है। अगर आप हिस्ट्री पर उठा के देखेंगे तो सर सैयद अहमद खान जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे और गांधी जी जैसे तारीख में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने तालीम के जरिए, इल्म के जरिए अपने आप को बदला है। अपने आप को ही नहीं बल्कि मुल्क को बदला, कौम को बदला और आगे बढ़कर बड़े बड़े कारनामे हासिल किए। मेरा यह मानना है कि इस ताकत यानी इल्म जो है, खासकर ये जो ताकत इल्म है, ये एक शेयर्ड कमिटमेंट है बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूं कि आप बिग ड्रीमिंग करो, क्योंकि जितना बड़ा ख्वाब देखोगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। याद रखिए, फ्रंट लाइन में खड़ा होने वाला, फ्रंट लाइन पे जो आके खड़ा होता है, उसके लिए मंजिल मकसूद के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और जब वो दरवाजे खुल जाते हैं, वो पहचान जाता है अपने आप को कि मुझे अब यहां से आगे कोई डर नहीं है, मुझे यहां से आगे जाने का कोई खौफ नहीं है। अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 के ऊपर बात करूंगा। पहले कंसेप्ट मैं इल्म के ऊपर डिस्कस कर रहा था आप लोग। कंसेप्ट नंबर 2 के ऊपर मैं बात करूंगा जो वालिदैन हजरात और उस्ताज़ा के दरमियान है। याद रखना, जब हम फसल बीजते हैं तो फसल बीजते वक्त हम दाना ना डालें तो फसल काटते वक्त हम खेत से फसल काटने के हकदार नहीं बन सकते। एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज टीचर्स, हमें हर बच्चे की मदद करनी है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि एक बच्चे को किस चीज में खुशी मिलती है। इसमें हमें एक तालिब इल्म की हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, और जो इसकी कमजोरी है उसमें हमें सपोर्ट करना है। हम और आप अपने बच्चों को तालीम दें, उन्हें डेवलप करें एज अ ह्यूमन बीइंग, ताकि आगे चलकर वो जिंदगी में अच्छा इंसान बन पाए, आगे चलकर वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, आगे चलकर वो इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चलकर वो दूसरों के बारे में ध्यान रख सके, आगे चलकर वो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, आगे चलकर वो किसी की मदद कर सके। दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप आवर चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट्स।
ये मेरी फीलिंग्स है। हम जितने यहाँ पेरेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख देंगे, नॉलेज एक पावर है और इससे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ सकती है, लेकिन इसके लिए अमल लाजमी है तकबीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट any change in the society, in the world is possible through education. We should not give up and we should not allow the problems to defeat us. अंधेरा है तो अंधेरों को ना कोसिए, बल्कि चिराग जलाइए और इसके बाद अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। चिराग ये बच्चे हैं जिनको रोशन करना हम सबका फर्ज है। इनकी अच्छी तालीम देना, इनकी अच्छी नरिशमेंट करना, इनको प्रोटेक्शन देना वगैरह वगैरह, ये सब हम लोगों का हक है। हम दोनों लोग मिलकर इनकी मदद कर सकते हैं। इसके बगैर ये चेंजेस नहीं आ सकती। जो मेरे आइडियाज हैं, जितने आइडियाज मैंने आपसे शेयर किए हैं, इन आइडियाज को आप इस बुकलेट के अंदर पढ़ लीजिए। फ्रॉम द प्रिंसिपल डेस्क मैसेज है, आप पढ़वा लीजिए या पढ़ लीजिए। इसमें मैंने जो लिखा है मेरे आइडियाज है, कुछ उनको पढ़ लीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। सर के कुछ आइडियाज हैं, स्कूल के रिलेटेड कुछ आइडियाज हैं, आप इसको पढ़ लीजिए और फिर आपको समझ आ जाएगा। ये पैसिव मैसेज है मेरे, यहां से मैं जो आपको बता रहा हूं ये एक्टिव मैसेज है, लेकिन इसमें जो मैंने लिखा है कुछ फीलिंग्स हैं, वो आप इसको पढ़ लीजिए। और बहरहाल आखिर पर मैं जाते जाते नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं और दुआओं से रुखसत चाहता हूं कि हम इन बातों पर अमल करें, ये फिक्र करेंगे और अमल करने के बाद इसके ऊपर ध्यान भी देंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।